नमस्कार दोस्तों। यूजुअली अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का मामला हो या फिर सर्विसेज का मामला हो, उसमें पूरे देश के अंदर सबसे आगे रहा करता था। लेकिन रिसेंटली आरबीआई के द्वारा जो डेटा दिया गया है उसके अंदर ये बात पता चली है कि गुजरात ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि गुजरात ने महाराष्ट्र को मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पीछे छोड़ दिया है। ये आप देख सकते हो, गुजरात डिस्प्लेसेस महाराष्ट्र टू बिकम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इन द कंट्री। तो किस टर्म में हम बात कर रहे हैं यहां पर? मैं बेसिकली आपसे बात करूंगा ग्रॉस वैल्यू एडेड के अंदर जो 3 सेक्टर होते हैं, आपको पता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। जो सेकेंडरी सेक्टर है जिसको मैन्युफैक्चरिंग भी आप कहते हो, उसके टर्म्स में आप कह सकते हैं कि गुजरात ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। तो यहां पर काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com जा सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हैं, वहां से सारी चीजें और आपको मिल जाएंगी। चलिए यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी डेटा रिलीज किया है उसके अंदर यह बोला है कि जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है जीवीए, अब याद होगा आपको 2 दिन पहले ही जो जीडीपी का आंकड़ा सामने आया था जिसमें Q2 की जो जीडीपी है वो 8.4% बढ़ी थी। तो जब हम उसकी बात करते हैं तो हम बेसिकली कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि डिमांड साइड को रिप्रेजेंट करता है। और जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? C+I+G, दैट इज जो प्राइवेट कंजम्पशन है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, वो सारी चीजें अगर आप मिला देते हो वो आपका बन जाता है जीडीपी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये डिमांड साइड का है। लेकिन इसके अलावा मैंने आपको जीवीए के बारे में भी बताया था, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि ये 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जैसे कि आप देख सकते हो प्राइमरी सेक्टर में यहां पर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, क्वायरिंग, ये सब प्राइमरी में आ जाता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और बाकी के ये जो आप देख रहे हो यहां पर, ये सर्विसेज सेक्टर में आते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं जो कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में, अब ग्रॉस वैल्यू एडेड में मतलब कि जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब बनाया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर, और ऑब्वियस ही बात है फैक्ट्री से जब ये मार्केट में पहुंचता है तो आपको पता होगा उसके अंदर सरकार टैक्सेस लगाती है, कुछ सब्सिडी भी प्रोवाइड कर देती है। तो वो सारी चीजें, टैक्सेस, सब्सिडी जो है वो हम हटा देते हैं जब जीडीपी में से, तो आपका जीवीए निकल आता है। तो जीवीए के अंदर हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की। तो आप देख सकते हैं कि 2011-12 का जो फाइनेंशियल ईयर था, 2011-12 से लेकर 2019-20 तक, ये जो 8 साल का आप कार्यकाल देख रहे हो, इस 8 वर्ष के बीच में हर साल गुजरात के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी हुई है वो हुई है आपका 15.9%, विच इज ह्यूज। मतलब 15.9% के हिसाब से हर साल यहां पर गुजरात के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और टोटल अगर आप पिछले साल देखिए, गुजरात के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा था इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स में आप देखिए तो 5.1 लाख करोड़ के जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस किए गए थे। और इसी की वजह से गुजरात पहले नंबर पर है। जहां तक महाराष्ट्र की बात है तो देखिए वहां पर आप देख सकते हो ये काफी पीछे हो गया, मतलब सिर्फ 7.5% की आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और इसका जो टोटल जीवीए निकल कर आया था, मैन्युफैक्चरिंग जीवीए, वो था 4.3 लाख करोड़ के आसपास। अब अगर आप पूरे देश का देखोगे एवरेज में, तो यहां पर पिछले साल जो निकल कर आया था वो 16.9 लाख करोड़ है। तो 16.9 लाख करोड़ में से अकेले गुजरात का आप देख सकते हो 5.1 लाख करोड़ है और महाराष्ट्र का अकेले 4.3 लाख करोड़ है। और फिर बाकी का रेस्ट ऑफ द कंट्री में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो तमिलनाडु का 3.4 लाख करोड़, कर्नाटक का 2 लाख करोड़ के आसपास, उत्तर प्रदेश 1 लाख करोड़ के आसपास। ये मैं आपको रैंकिंग के हिसाब से बता रहा हूं जिन्होंने बाकी स्टेट से अच्छा परफॉर्म किया है। कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने काफी खराब परफॉर्मेंस किया है? वो है आपका राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पहले ये टॉप 10 में हुआ करते थे, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो बढ़ोतरी है वो कम है, 3.8%, सिर्फ 5.5%, 6%, इस तरह की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये टॉप 10 से हट चुके हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है कि गुजरात में इतना जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है उसका कारण क्या है? देखिए सिंपल सी चीज है, किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी देश में अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि वहां पर निवेश ज्यादा हो रहा है। तो जो रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वही आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको आंकड़ा अगेन बताता हूं, महाराष्ट्र के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा है इन 8 वर्ष मैंने आपको बताया ना, 2011-12 से लेकर 2019-20 के बीच में, यहां पर आप देख सकते हो
4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया था, निवेश किया गया था। और गुजरात में वहीं आप देखिए 5.8 लाख करोड़ का निवेश किया गया था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि यहां पर गुजरात में क्योंकि निवेश ज्यादा हुआ था, इसी की वजह से वहां पर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केपीएमजी का यहां पर रिपोर्ट आया था, उसमें यही बताया गया कि गुजरात सरकार ने बहुत सारे जो स्टेप्स हैं, चाहे सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गया बिजनेस के मामले में, लेबर नॉर्म्स जो होते हैं उसमें यहां पर ईजिंग किया उन्होंने, साथ ही साथ जो इंसेंटिव स्कीम्स हैं बिजनेसेस को, वो काफी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया गया था। और इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में गुजरात काफी आगे है और बहुत हद तक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो गुजरात के अंदर आता है। और इन सारी चीजों की वजह से यहां पर मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। इसके अलावा अभी जस्ट कुछ महीने पहले मैंने वीडियो भी बनाया था कि जो आर्सेलर मित्तल है उन्होंने कहा है कि 1 लाख करोड़ का और निवेश करेंगे गुजरात के अंदर। तो ये सारी चीजें गुजरात में ही क्यों होती हैं, बहुत लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। देखिए बहुत सारे कारण हैं, एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताऊं तो वह है आपका स्ट्रैटेजिक लोकेशन। देखिए यहां पर जो इंटीरियर वाले राज्य होते हैं उनको थोड़ा सा लॉस होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जहां पर भी आपको कोस्टल स्टेट्स होते हैं वहां पर आप पोर्ट बना सकते हो, तो इंटरनेशनली जो भी गुड्स आएगा वहां पर पहुंचेगा, फिर वहां से अलग अलग हिस्से में आप उसको भेज पाएंगे। तो गुजरात ने क्या किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। जो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, चाहे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना हुआ, स्पेशल इंसेंटिव रीजन्स हो गए, पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन हो गया, ये सभी कुछ गुजरात के अंदर बनाने की कोशिश की गई है। और यहां पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, चीजों को लिंक किया गया है रेल रोड के माध्यम से, ताकि जो भी गुड्स यहां पर आता है या फिर मैन्युफैक्चर होता है वो काफी इजिली पूरे देश के अंदर फैल सकता है। इसके अलावा आपको पता होगा कि गुजरात के अंदर देश का जो पहला SEZ दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सर्विसेज है, गांधीनगर में आपको पता है फाइनेंशियल टेक सिटी, वो आपका बनाया गया है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो गया, ये सभी आपका गुजरात से गुजरते हैं। इसके अलावा यहां पर गुजरात ने स्पेशल एम्फेसिस दिया है जो छोटे और जो मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं उनको किस तरह से इंसेंटिव दी जाए। तो यहां पर टाइल से लेकर जितने भी बिजनेसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, वो गुजरात के अंदर काफी अच्छे से आपको देखने को मिलेगी। और एक और बहुत मेजर फैक्टर है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो आपको पता होगा, पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपके राज्य में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, और वो यहां पर गुजरात ने दिया था और इसी की वजह से ये इस समय नंबर 1 चल रहा है। लेकिन जहां तक सर्विसेज की बात है, मैं आपको बोल रहा था कि अभी भी महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 पर है। आप देख सकते हो, ऑब्वियसली बात है, आपको पता ही होगा हमारे देश में करीब 60% जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रीब्यूट होता है सर्विसेज के माध्यम से। तो यहां पर आप देख सकते हो 15 लाख करोड़ के आसपास जो जीवीए सर्विसेज की बात है। अभी हमने जीवीए मैन्युफैक्चरिंग की बात की, लेकिन जीवीए सर्विसेज में अकेले 15 लाख करोड़ महाराष्ट्र ने कंट्रीब्यूट किया था। और पिछले 8 वर्ष में आप देख सकते हैं 12.6% हर साल की यहां पर ग्रोथ दिया था। अगर परसेंटेज टर्म में हम बात करें ग्रोथ के मामले में, तो सबसे फास्टेस्ट कर्नाटका है इस समय। कर्नाटका पिछले 8 वर्ष में हर साल 15% की ग्रोथ दे रहा था। और मॉनेटरी टर्म्स में आप देखिए तो 9 लाख करोड़ का यहां पर उसने जीवीए सर्विसेज में हासिल किया है। वहीं दूसरे नंबर पर तेलंगाना है फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विसेज के मामले में, जहां पर 14.8% की बढ़ोतरी हुई है। इसने गुजरात और केरला को भी पीछे छोड़ लिया है। उसके बाद 3rd, 4th, 5th नंबर पर तमिलनाडु, यूपी और वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। तो एक तो ये चीज है, यहां पर आपसे क्या समझ में निकल कर आता है कि सर्विसेज के मामले में अभी भी महाराष्ट्र आगे है, और भी कई सारे ऐसे राज्य हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है भारत के अंदर, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब हम यहां पर ट्रांसिट कर रहे थे, जैसे हमारा पहले योगदान एग्रीकल्चर में बहुत हुआ करता था आजादी के समय, तो एग्रीकल्चर से यूजुअली कोई भी देश मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ता है और फिर सर्विसेज बढ़ता है। लेकिन भारत में एक अलग फिनोमिना हो गया कि हम डायरेक्टली जंप कर गए एग्रीकल्चर से सर्विसेज में, और जो मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए था देश में वो शायद हमने उतना हासिल नहीं कर पाए। तो अभी भी काफी अपॉर्चुनिटी है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। अगर हम इसको अचीव करते हैं तो ओवरऑल पूरे देश को यहां पर फायदा होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम गुजरात की बात कर रहे हैं, तो अहमदाबाद से ही रिलेटेड 2 स्टेटमेंट यहां पर दिया है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।